यूपी का विधानसभा चुनाव अब ढलान की ओर बढ़ चला है, लेकिन बचे 2 चरणों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि राजनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। छठा चरण तो सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इस चरण में बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के कई बड़े चेहरों की परीक्षा होनी है। इस चरण में 57 सीटों के लिए मतदान होना है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने योगी के सामने सवर्णों और सहानुभूति वोट पाने के लिए सुभावती शुक्ला को उतारा, तो वहीं बसपा ने मुस्लिम भत्तों में सेंधमारी के लिए ख्वाजा शमसुद्दीन को उतारा। छठे चरण में नेता प्रतिपक्ष और सपा के दिग्गज राम गोविंद चौधरी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बसपा विधानमंडल के नेता अध्यक्ष उमाशंकर सिंह की सीट पर इसी चरण में मतदान होना है। सभी की नज़र फाजिल नगर पर भी टिकी है, क्योंकि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार सपा से मैदान में उतरे हैं। इन सभी की परीक्षा होनी है। वहीं बलिया के बांसडीह से सपा के गोविंद चौधरी लगातार 2 बार से 2012 और 2017 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। राम गोविंद की राह में रोड़ा अटकाने वाले बीजेपी के केतकी सिंह को उतार दिया गया है, जिन्होंने 2017 में बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चौधरी को टक्कर दी थी। वे महज 1687 वोटों से जीत पाए थे। इस बार केतकी के साथ बीजेपी का मजबूत गठबंधन और मोदी योगी का भी प्रभाव है। बलिया के सिकंदरपुर सीट से बीजेपी अब सिर्फ एक बार 2017 में चुनाव जीती थी। सपा इस सीट पर 3 बार चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी के सामने जीत बरकरार रखने की चुनौती है। इसके अलावा कुशीनगर के फाजिल नगर सीट भी सपा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ उसने बीजेपी के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा है। अब यह सीट सपा बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। इसी तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर की तमकुराह सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए चुनौती यह बढ़ गई है कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह अब बीजेपी में हैं। उनका प्रभाव पडरौना के साथ आसपास के तमाम सीटों पर है। बलिया सीट से बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को तो बलिया से प्रत्याशी बना दिया और मौजूदा विधायक और राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को नई सीट बेरिया से उतार दिया। इस फेरबदल में विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया। सुरेंद्र सिंह अब वीआईपी प्रत्याशी के रूप में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा देवरिया की पथरदेवा सीट से कृषि मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही और सिद्धार्थनगर के बांसी सीट से स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और गोरखपुर के खजनी से उद्यान मंत्री श्रीराम चौहान, बलिया के फेफना सीट से खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी, सिद्धार्थनगर की इटावा से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, वहीं बलिया की बेरिया सीट से ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल और गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है। नेक्स्ट 9 नेशन की रिपोर्ट।